जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव आज आरा सदर अस्पताल के लिए पहुंचे। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच जाप सुप्रीमो आए दिन अलग अलग जिलों के अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज पप्पू यादव आरा सदर अस्पताल का भी निरीक्षण करने आए, लेकिन जाप सुप्रीमो को आरा एसडीएम वैभव श्रीवास्तव और पुलिस बल के द्वारा अस्पताल के गेट पर ही रोक दिया गया। पप्पू यादव के आने का समय बीते शनिवार शाम निर्धारित किया गया था, लेकिन शाम को नगर थाना के द्वारा उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसके अगले दिन रविवार निर्धारित कार्यक्रम के लिए जैसे ही पप्पू यादव सदर अस्पताल पहुंचे, पहले से तैनात पुलिस बल ने उनको कोरोना के बढ़ते संक्रमण का हवाला देकर अंदर जाने से रोक दिया। सदर अस्पताल गेट पर ही रोक देने के बाद पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता किया, जिसमें उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता एक जल्लाद को अपना मुख्यमंत्री चुना है। यहाँ एक नंगा खेल खेला जा रहा है। बिहार के सभी अस्पताल का यही हाल है। लोग यहाँ पैदल आते हैं और स्ट्रेचर पर घर जाते हैं। यहाँ ना तो ऑक्सीजन है और ना ही कोई स्टाफ काम कर रहा है। अगर आप इलाज कराने जाएंगे तो आपको मारकर भेज दिया जाएगा। निजी अस्पतालों पर लगाया कालाबाजारी का आरोप। इस दौरान पप्पू यादव निजी अस्पतालों पर भी कालाबाजारी का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आरा के जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं वे सब पहले से ही ऑक्सीजन सिलेंडर को ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। जिला के डीएम और एसडीएम शहर के निजी अस्पताल का टेक ओवर कर दीजिए। सरकारी अस्पताल में कोई पूर्ति नहीं करते हैं और निजी अस्पताल में जहां 60-70 ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए वहां 150-200 दे रहे हैं। परिसर में 144 निषेधाज्ञा लागू है। इसमें ऑर्डर है कि केवल मरीज और मरीज के जो परिजन हैं मतलब इलाज के पर्पज से आ सकते हैं। इसके अलावा और कोई अन्य उद्देश्य से यहाँ आना वर्जित है। सर पहले से बातचीत बता रहे हैं विधायक जी जो अपने सांसद हैं, पूर्व सांसद, ये बता रहे कि पहले से बात हुआ था, तभी गेट पर रोकने का क्या वजह? विशेष बात के लिए जो ऑर्डर था हमने बता दिया। जो हम लोगों को ऑर्डर है इसमें 144 पूरे परिसर में लागू है, निषेधाज्ञा लागू है। इसमें मरीज और मरीज के परिजन मतलब स्पष्ट है कि केवल इलाज के पर्पज से लोग यहाँ आ सकते हैं। किसी अन्यथा स्रोत से यहाँ या अन्यथा उद्देश्य से यहाँ आना वर्जित है। और इसी को लेकर के दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्राथमिकता है और हम लोग इसी ड्यूटी को कर रहे हैं। विशेष बात कई लोग पप्पू यादव ने कहा कि अगर रुकने से आरा में मौत का सिलसिला रुक जाए, यही सोचकर मैं सदर अस्पताल में नहीं गया। सदर अस्पताल में अंदर जाने से पहले पप्पू को रोके जाने के बाद पप्पू यादव ने आरा के सांसद आर.के. सिंह को लेकर कहा कि यह नियम और कानून केवल पप्पू यादव के लिए है। यह नियम और कानून मंत्री और सांसद के लिए क्यों नहीं था? उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी एक जिम्मेदारी होती है। इसके साथ ही सब घर में सो रहे हैं और ट्वीट पर ट्वीट करते रहते हैं। सत्ता पक्ष गणेश परिक्रमा 15 दिनों के बाद करते हैं। चुनाव में वोट के लिए तो नेताओं के लिए कोरोना नहीं था, अब कोरोना हो गया है। हमें तो निरीक्षण करने से रोक दिया गया, लेकिन अगर कुव्यवस्था जारी रहा तो किसी को नहीं बचा पाएगी यह सरकार और उनका यह प्रशासन। बेहतर होगा कि आप अस्पतालों के हालात को ठीक करिए। मुझे वहां जाने की खुद भी जरूरत नहीं होगी। सदर अस्पताल में साथ देने वालों में संगठन प्रभारी पूर्व विधायक भाई दिनेश, प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर बबन यादव, प्रदेश महासचिव डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह, प्रदेश सचिव संजय कुमार यादव, संतोष कुमार, लड्डू यादव, सुजीत कुशवाहा, रितेश कुमार, बंटी कुमार, हरिजी तिवारी, अर्जुन सिंह, सनोज कुमार, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद परेज मौके पर मौजूद रहे। 3 हफ्ता से पानी नहीं है। हम लोग को हैंड पंप पे जाके सब मरीज का लाना पड़ता है, पैर में लाना पड़ता है।
एकदम हॉस्पिटल कैसे मैं जा रहा हूँ अपनी बात आपकी बात करूँ। जी जी सर। कि नहीं सुना? जी सर। महिलाओं ने कहा 3 दिनों से मेरे यहाँ वार्ड में पानी नहीं है, इतनी गंदगी पड़ी हुई है, कोई सफाई नहीं है। बात सुनी, वहाँ चलिए मैं बताऊंगा। रोका ही गया अपने पाप को, कुकर्म को ढकने के लिए। ये लोग की जो पाप है और जो लाश निकालते हैं उनको ढकने के लिए मैं वहाँ बोलूँ। जाता नहीं है, कोई छूता नहीं है। पानी 3 हफ्ता हम लोग जा रहे हैं आपका। यहाँ गेट पर अब यहाँ पर अब इस चीज को प्लीज दोषी मीडिया हमें दीजिएगा, अच्छा नहीं। 3 हफ्ता से पानी नहीं है। इधर माँ इधर इसीलिए हमको रोक दिया गया जाने से। इसलिए कैसे जाता क्यों नहीं चलिए? नहीं आपको चलना पड़ेगा। बाबू कैसे जाए? कैसे? मैं तो आपने तो कह दिया कोई डॉक्टर नहीं है। परसों कल हम गया में थे, लगातार 17 दिनों से हर अस्पतालों में हम हैं, हर जगह जाएंगे। पहली बार ये मैंने ऐसा देखा कि इस तरह का कोई 144 और कहीं कुछ लगा हुआ है। तो ये तो कल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ऐसा कुछ नहीं करने की जरूरत है। अभी हम जस्ट आएंगे और हम उस चीज़ को बात करेंगे। अब चिंता मत करिए। गेट पे रोक दिया गया है, क्यों रोक दिया गया? हाँ आपको पता है गेट पे रोक दिया गया है? भैया रोक नहीं दिया गया है, इनका अपना कोई ड्यूटी है और इनकी अपनी जिम्मेदारी है। और गलती को ढकने के लिए और सारे जो पाप हैं, कुकर्म हैं सरकार की, जो हम सब दोस्त पदाधिकारी को नहीं आपने दीजिए, जो सिस्टम है आपको इसको समझना पड़ेगा। इस पहली कंट्री है कि आज़ाद हिंदुस्तान के इतने दिनों के बाद ऑक्सीजन नहीं है, एक दवाई नहीं है, एक सुई नहीं है, विटामिन सी नहीं है, जीवन डेक्सोना नहीं है, हालात अच्छे नहीं हैं, वेंटिलेटर नहीं है। बिचौलिया ने सब कुछ को आउट ऑफ मार्केट कर दिया। एक मेडिसिविर दवाई जो है वो 40,000 70,000 में मिलता है। कंप्लीट रूप से उसके पास कर्मचारी नहीं है, डॉक्टर नहीं है। 30 सालों में हम एक बेहतर एक अस्पताल आरा का नहीं बना सके। यहाँ के मंत्री और सांसद आए थे तो जो पॉजिटिव था उनको भी बुला लिया गया, उनकी भी चिट्ठी निकाल ली गई कि पॉजिटिव हो या कोई हो उनको भी बुला लो। तो आप एक दिन आए और कोरम पूर्ति करके क्या गए? वो आपकी ये क्या आती है क्या? ये हीरो का एक्टर्स है? और आप क्या ब्यूटी क्वीन में भी मिस ब्यूटी में आए हुए थे क्या? हाँ, जो हालात हैं बिहार के, उसमें आरा भी सदर अस्पताल है ना, और कोविड पेशेंट को आप न डॉक्टर्स दीजिएगा न कुछ दीजिएगा तो क्या होगा? ठीक है, आप निरीक्षण कर लीजिए, हम आते हैं। कोरोना से कोई मौत नहीं है, ये मौत सिस्टम के कारण, व्यवस्था के कारण, दवाई नहीं रहने के कारण, डॉक्टर नहीं रहने के कारण, अभी जिस स्पीड से बढ़ रहा है, कोई स्पीड नहीं है। अभी जिस स्पीड से संक्रमण बढ़ रहा है, हमें थोड़ा सा एहतियात बरतना है। मैं आपको बता दूं, एहतियात बरतेंगे तभी हम आप एक बात बताइए, एक पेशेंट के साथ 5 आदमी हर अस्पताल में, नहीं, 4 आदमी। आप देखिए हम लोगों ने वार्ड में मेरी एक बात आदमी पे सुनिए ना। लिमिट किया गया है। मेरी बात सुनिए ना, परिजनों को इसीलिए एक पे लिमिट किया मेरी गया है बात ताकि सुनिए, बाकी लोगों को ना आपके करने से नहीं होगा। NMCH में जाइए, PMCH में जाइए, 5 आदमी एक पेशेंट के साथ है, एक पेशेंट के साथ। और जब वो निकलता है, अब हमने इसको लाइव किया था G18 बीटा, क्या कहते हैं, बीटा को, वहाँ 7 आदमी एक ही पेशेंट के साथ नीचे में ऊपर में सोया हुआ था। जब वहाँ से वो सब्जी मार्केट जाएगा तो कोरोना लेके जाएगा, वहाँ से वो गांव जाएगा तो कोरोना लेके जाएगा। यही बात मैं कह रहा हूँ इसीलिए जितने लोग देखिए, जितने लोग इसीलिए परिजन और स्वास्थ्य कर्मी या फिर बाकी लोग जिनकी आवश्यकता यहाँ नहीं है, अगर वो लोग इस परिसर में आएंगे तो अपने साथ कोरोना लेके जाएंगे और 100 लोगों को करेंगे। अच्छा, फिर वो कोई भी व्यक्ति हो, आप हम लोग यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, जितने भी यहाँ पदाधिकारी हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, सब अपना ड्यूटी कर रहे हैं। और अगर इनमें से इनके अलावा और भी कोई व्यक्ति जिसकी यहाँ आवश्यकता नहीं है अगर आएगा, मेरी बात थोड़ा सा आएगा तो वो संक्रमण लेके जाएगा और 10 लोगों को करेगा। आप फिर वो जिम्मेदारी वाली बात है कि हम लोगों को थोड़ा सा मेरा अपने दिल से एक पेशेंट को मैंने उठाया है,
इसलिए हमको संक्रमण होगा कि नहीं होगा यह तय नहीं करें। तय हमको अपने लाइफ के जीने के बारे में हमको पता है कि मुझको कैसे जीना है और किस लिए लेकिन जीना। थोड़ा सा हम लोग को और हमें एहतियात बरतना होगा। नहीं, क्योंकि अगर हम लोग एहतियात नहीं बरतेंगे, ये एहतियात 13 महीने में गवर्नमेंट को करना चाहिए। वैक्सीन देना चाहिए जो आउट ऑफ मार्केट है। ये एहतियात आज डेक्सोना नहीं है, विटामिन सी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक भी जीवन रक्षक दवाई हमको कोई मतलब नहीं है। हमको जो मतलब था, मैंने दुनिया को कितनी लाशें भेजी जाती है बिहार में, ये भी मैंने दिखा दिया है। और ये मेरी जिम्मेदारी है। जी सर। कि नहीं सुना? जी सर। महिलाओं ने कहा 3 दिनों से मेरे यहाँ वार्ड में पानी नहीं है, इतनी गंदगी पड़ी हुई है, कोई सफाई नहीं है। बात सुनी, वहाँ चलिए मैं बताऊंगा। रोका ही गया अपने पाप को, कुकर्म को ढकने के लिए। ये लोग की जो पाप है और जो लाश निकालते हैं उनको ढकने के लिए मैं वहाँ बोलूँ। टाइफाइड होता, टाइफाइड की जांच हो ही नहीं रही, और ये सिम्टम है निमोनिया का। निमोनिया के साथ टाइफाइड जुड़ जाता है, और जब निमोनिया और टाइफाइड जुड़ जाता है तो हमारा जो लंग्स है उस पर ज्यादा असर पड़ जाता है। और जब हमें वेंट की चीजों की जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट हाथ खड़ा कर देती, डॉक्टर होता नहीं। एक दिन में 500 से ज्यादा लोग मरे। आइए लीजिए। मास्क लगाने वाला नहीं है, मुंह में लगाने वाला कुछ नहीं है, सप्लाई जो कर रहे हैं गवर्नमेंट वो गायब हो गया। जब जांच घर बंद है वाला का, सिलेंडर में मास्क लगाने वाला 4000-5000 में मिलता है, जो कि ऑक्सीजन भरता था 200-250 में, वो कितने में भर रहा है? सर, मेरा सिर्फ इतने कहना है कि मैं देश की जनता को बधाई दूंगा कि आपने देर आए दुरुस्त आए समझा। तो इकोनॉमी कोलैप्स, देश कोलैप्स, हर घर में लाश, हर घर में बेरोजगारी, 05 की ओर बढ़ रहे हैं। गंगा से शुरुआत हो रही है सर, पूरा कंट्री, पूरा कंट्री सर, आसाम में भी सर, सर आसाम भी सर। भगवान देर गए, भगवान के घर में अंधेर नहीं है। मैं सत्ता पक्ष विपक्ष को आइसोलेशन में जो जा चुका है, मैंने कल कहा लाश को देखने के बाद इन नेताओं की चिताएं जले और इनके रिश्तेदारों की चिताएं जले, तब पता चलती है। हे भगवान, बचा लो इन नेताओं से, यही आग्रह। महामारी इस तरह विकराल रूप लिया है। 13 महीना पहले ही इन्हें वैक्सीन की शुरुआत करनी चाहिए। इन्होंने हमारे कंट्री में वैक्सीन का जो सामग्री था वो गायब हो गया। अब ये ट्वीट करते हैं कि हमें दुनिया देने को तैयार है और हमारे लिए दुनिया भीख मांग रही है। पहले ये कहते थे 150 को मैं दिया, आयात मैं कर रहा हूं। तो आज बिहार को और किसी भी जगह वैक्सीन की व्यवस्था नहीं है, तो वैक्सीन देना चाहिए। इनको 13 महीना पहले ऑक्सीजन प्लांट को लगाना चाहिए, सिलेंडर की व्यवस्था करनी चाहिए, बेड व्यवस्था करनी चाहिए। दिल्ली में कहीं भी आईसीयू नहीं बचा, वेंट नहीं है। 70,000 से 1 लाख रुपया में मेडिसिवर मिलता है, डेक्सोना गायब हो गया। तो जिस कंट्री में आम आदमी के लिए आईसीयू ना हो, बेड ना हो, वेंटिलेटर ना हो, जिस कंट्री में ऑक्सीजन के लिए बाप बेटा मां तरस जाए, बहन तरस जाए, पति तरस जाए, जिस कंट्री में तरफ तरफ के मरे दवाई के बगैर, और सदर अस्पताल में आम आदमी को या किसी भी अस्पताल में आम आदमी को जानवर से बदतर ट्रीट किया जाता है, लूटने का एक जरिया बन गया है। बस मरो, जिसको मरना हो मरो, बस पैसा दो, पैसा दो, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, मरो, जिसके परिजन को मरना हो मरो।
लेकिन मुझे पैसा चाहिए। प्राइवेट नर्सिंग होम करोड़ों अरबों कमा लिया इसमें, और ये सरकारी तंत्र सहयोग कंप्लीट समाप्त हो गया, कोमा में से भी बदतर चला गया। हालात खराब है। 13 महीने में इन लोगों ने पॉलिटिक्स किया, कभी स्वास्थ्य पर और अन्य चीजों पर बहस नहीं हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष कंप्लीट एक दूसरे को गाली देने में, लोकतंत्र को सदन के भीतर समाप्त करने में, दोनों नेता के सामने विधायकों को लात, जूता, चप्पल, डेमोक्रेसी फिनिश्ड, संविधान कोलैप्स। और जो अपने विधायक को सदन में नहीं बचा सकता, वो देश को या बिहार को क्या बचाएगा, आम आदमी को क्या बचाएगा? जो खुद फार्म हाउस से लेकर के अपने घर में दुबक जाए, जिसकी गहरी चिंता सिस्टम को चैलेंज करने की ना हो, वो क्या बचाएगा? और कोरोना के नाम पर अमित शाह जी या पप्पू यादव या हम लोग रैली करेंगे, बिहार में रैलियां होगी, लेकिन जब पप्पू यादव मदद करने पहुंचेंगे तो कोरोना के नाम पर पप्पू यादव को रोक दिया जाएगा। एक तरफ क्या बिहार के अन्य अस्पतालों में रोका गया आपको? कहीं नहीं। क्यों रोकेंगे भाई? आप कैसे हमें रोकेंगे? आप रोकेंगे तो मैं रुकूंगा, लेकिन मैं आपके काले कारनामे को उजागर करूं, मैं आपके चोरी को उजागर करूं। सर, ये सरकारी अस्पताल के डॉक्टर इसलिए इलाज नहीं करते हैं, ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, ताकि उस अस्पताल का पेशेंट प्राइवेट में जाए, प्राइवेट में इलाज करे, वहां पैसा उसको दे। यदि सरकारी अस्पताल में इलाज शुरू हो जाएगा तो फिर आम लोग प्राइवेट में नहीं जाएंगे, तो इनका जो निजी अस्पताल है जहां लूटने का मशीन है, वहां ये नहीं लूट पाएंगे। सांसद जी, चुनाव को लेकर जिस तरीके